लोग मीडिया से थोड़ा सा इन टच रहना चाहते हैं क्योंकि पब्लिसिटी के लिए आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपके ज़रिए हमारी पब्लिसिटी होती है विदाउट पेइंग, एडवर्टाइजमेंट निकालना फिर जाना। आजकल लोगों का अखबार पढ़ना भी कम हो गया है। बात आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया से प्रिंट मीडिया के मुकाबले में जल्दी पहुंचती है ना। और ये है कि एक तो हमारे पास इस साल डायरेक्शन में एलजी की तरफ से भाई 100% एडमिशन्स करो, खासकर पॉलिटेक्निक्स में सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। ITIs में तो अच्छा रिस्पॉन्स है, तो 15,600 सीटें थी हमारे पास, कोई 48,000 एप्लीकेशन आए। पॉलिटेक्निक्स में अभी तक 4,500 एप्लीकेशन अलहमदिल्ला आई हुई है। पिछले साल एडमिशन कम थी, 2000। पिछले 3-4 साल अगर हम देखें तो 2000, 1800, 1700, खासकर सैलाब के बाद थोड़े हमारे पॉलिटेक्निक मुतासर भी हुए थे। जैसे गोगली बाग में हमारा पॉलिटेक्निक है पुराना, बारिश अब सारा पानी भरा हुआ था वहाँ पे, कहीं 1 महीने तक मशीनरी ख़राब हुई थी, तो एडमिशन डिक्लाइन करके। जैसे बेमना पॉलिटेक्निक वहाँ पे सैलाब से मुतासर हुआ था अस्कर वैली में, तो वो सिचुएशन अब इम्प्रूव हुई है, हमने सब ठीक कर लिया है। और मकसद ये था कि हमारा जो 2000 अगर 4,500 5,000 सीटें हैं तो वो सारी सीटें भर जाए। हमारी 50% भी सीटें नहीं भरती थी पिछले 3-4 साल मैंने देखा। तो हमने पिछले साल से कोशिश शुरू की, बीच में तो इतनी कम हो गई थी, कहते थे इन पॉलिटेक्निक को ही बंद करना चाहिए, तो वो सिचुएशन नहीं थी। पिछले साल हमारी 2000 सीटें फिलअप हुई, अभी हमारे पास लगभग 4,500 की एप्लीकेशन आ गई हैं। लोगों में जानकारी कम है। और नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसमें इजाज़त है कि भाई आप स्किल डिग्री ले लो 10th के बाद, 10+2 को, ग्रेजुएशन के बाद भी आप स्किल डिग्री ले सकते हैं। अब आपका टाइम अगर कितना है यूथ के पास, 3 महीने से लेकर 3 साल की डिग्री हमारे पास है। 3 महीने की PMKY में कराते हैं हम डिग्री, वो सर्टिफिकेट कोर्सेस। ITI में हम 1 साल का कराते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो 2 साल का होता है, और पॉलिटेक्निक में 3 साल की है। अगर आप 10th है तो 3 साल है, अगर 10+2 है तो आपको 2 साल की डिग्री है। हम चाहते हैं पॉलिटेक्निक में सारी सीटें यूटिलाइज है, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि जैसे लड़के आ रहे हैं, गर्ल कैंडिडेट्स भी, वो भी पार्टिसिपेट करें। पिछले साल कोई 500 को आए थे, तो हमारे पास 5,000 अगर सीटें हैं, वो 10% हो गया। एटलीस्ट ग्रेजुअली 1-2 साल में 50% लड़कियाँ भी इसमें पॉलिटेक्निक सोच इसमें आ जाए। और तीसरा ये था कि मेन मकसद यही था। और तीसरा ये है कि हम लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं, देख रहे हैं जाके 18 पॉलिटेक्निक जो हमारे नए बने हैं उसमें 5 पिछले साल कम्प्लीट किए थे, 5 अभी कम्प्लीट किए हैं, बाकी अगले साल तक चालू हो जाएंगे। उसकी बैलेंस फंडिंग का भी हमने टेकअप किया है। तो हमने कहा जहाँ पे पॉलिटेक्निक में एक एकेडमिक यहाँ पे जगह है या जगह की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, लेबॉर्ट्री ठीक नहीं है, वहाँ ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती है। हमारा क्योंकि हमारी स्किल नहीं, हमारी जो डिग्री है डिप्लोमा है, वेयर हायर एजुकेशन हम लोग 10th के बाद ही डिप्लोमा लेते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाएं और उनको एम्प्लॉयर बनाएं, एंटरप्रेन्योर बनाएं। तो उस चीज़ के लिए हमें इक्विपमेंट होना ज़रूरी है, फैकल्टी भी होना ज़रूरी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। पहले यूथ का इसकी तरफ रुझान कम था, 4 ही पॉलिटेक्निक थे, 2 कश्मीर में, 2 जम्मू में। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक बना है। मकसद ये है कि वी आर नियरर टू द पीपल यूथ, ताकि अक्सर हमारे बच्चे सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। कई जगह हॉस्टल भी इनिशिएट किए हैं, तो हमारे पॉलिटेक्निक ITI हर एक तक रसाई हो, एक्सेस हो, वो मकसद था। हम उम्मीद करते हैं इस साल ये सारी सीटें भर जाएंगी। न सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, बल्कि हमारे पास बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लिखा है, या IUST के वाइस चांसलर, कि भाई आपने जो 2 पॉलिटेक्निक एक लिया है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे चल रहे हैं, हमारे पॉलिटेक्निक में क्यों सीटें खाली जा रही हैं? क्या नए कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, क्या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए? उसके लिए हमने DPR उनके बनाए, हम असिस्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया पिछले 10 साल से ये थोड़ा स्लो चल रहा था प्रोग्राम, अब हमने पिछले 1 साल में यहाँ पे हमने फास्ट ट्रैक किया है इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये कोई 300-400 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, लगभग 18 पॉलिटेक्निक में वो हम कर रहे हैं। लगभग 300 करोड़ इन्वेस्ट हो भी गया है। 1.25 करोड़ की गैप थी, वो उसमें हम सेंट्रल फंडिंग या लैंग्वेज प्रोजेक्ट में फंडिंग ले रहे हैं, और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट भी उसके लिए, और ये काम चल रहा है। इसके अलावा हमने कुछ 400 करोड़ इन्वेस्ट किया है खाली 2 जगह पे, जम्मू सिटी और पॉलिटेक्निक जो है बारामूला पॉलिटेक्निक में, जहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी से पार्टनरशिप की। 360 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 60 करोड़ हमने लगाया, 300 करोड़ उन्होंने लगाया। तो लगभग अगर आप सिविल स्ट्रक्चर लेके देखें 400 करोड़ तक गया। मतलब इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, उसके लिए हमने कंसल्टेंसी एंगेज की है। किस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, किस तरह की फैकल्टी में इंप्रूवमेंट चाहिए, और किस तरह के कोर्सेज रिडंडेंट हो गए हैं, कौन से न्यू कोर्सेज दे सकते हैं, खासकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे हैं वो हम प्रोवाइड करें आपको। जैसे रोबोटिक्स हमने इंट्रोड्यूस किया है,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंट्रोड्यूस किया है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर किया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट किया है, 3D प्रिंटिंग किया है, और भी कई कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस की है। और सबसे बड़ी बात है, इंडस्ट्री के लोग सिखाते हैं, फैकल्टी वहाँ से आएगी। और यहाँ हमारा क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का एक इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर उसके साथ बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसमें सपोर्ट रहेगा। और उनकी लेबॉर्ट्री थी, वो तो लेके इंडस्ट्रीज वाले वापस वो पश्मीना की, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट हमारे पास ही है। जम्मू में हमारे पास एक इंस्टीट्यूट ट्रांसफर हुआ बिजनेस, और उनकी लेबॉर्ट्री थी, वो तो लेके इंडस्ट्रीज वाले वापस वो पश्मीना की, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट हमारे पास ही है। जम्मू में हमारे पास एक इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र हुआ पिछले साल, इंडस्ट्रीज वालों ने जो वो चला नहीं पाया इसी तरह से, तो ये आपका फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हम शेफ़ की ट्रेनिंग देते हैं, फ्रंट ऑफिस ट्रेनिंग देते हैं। और जो 2015 में मिनिस्ट्री बनी थी, उसका मकसद ये था सारी स्किलिंग एक्टिविटी एक ही मंत्रालय के अंदर आ जाए, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आ जाए। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी वही एफर्ट है। जैसे हैंडलूम वाला अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट अलग कर रहा है, एग्रीकल्चर वाला हार्टिकल्चर अलग ट्रेनिंग दे रहा है। इसलिए हमने हार्टिकल्चर में 2 ITI, एक खुरी बटपुरा में गया था परसों, वहाँ पे कोविड अस्पताल बना था, उसको DC साहब से कहा उसको वेकेट करो। तो इस तरह RSपुर जम्मू में हमने हार्टिकल्चर रिलेटेड कोर्सेज इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े, अपने एंटरप्रेन्योर भी बने। जैसे CS स्टोर बने हैं दासीपुरा में, 1 लाख टन यहाँ पे कैपेसिटी है, 20 लाख टन तो यहाँ पे एप्पल ही निकलता है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें हम कोर्सेज दे सकते हैं। जो ट्रेडिशनल हमारे पेपर माशी है, कटमबंद है, या जो कढ़ाई का काम है जो लड़कियाँ करती हैं, यहाँ पे स्टिचिंग, सिविंग, टेलरिंग का हम ये देते हैं कोर्सेज। या फूड टेक्नोलॉजी में टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, वुड टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं। बच्चों को चॉइस ऑफ कोर्सेज भी दे देंगे